Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about the blood. Okay, so blood is the major part of our blood circulatory system. ये हमारे blood circulatory system का major part है और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, ये स्टिकी सब्सटेंस है जो कि हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता रहता है और सब्सटेंस एंड रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है. ओके, और ये फाइबर लेस होता है, मीन्स इसके जो मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके मैट्रिक्स में फाइबर प्रेजेंट होते हैं, बट ब्लड जो होता है उसके मैट्रिक्स में फाइबर प्रेजेंट नहीं होता. इसकी जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल होती है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे जितने भी टिश्यूज हैं वो थ्री लेयर्स से बनते हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म. तो जो ब्लड का ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है. क्वांटिटी की बात करें अगर हम, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 5 to 5.5 लीटर होती है. उसके बाद इसका जो पीएच होता है वो अराउंड 7.4 होता है, मीन्स ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है. ओके, अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, सर्कुलेट करता है बाय द पंपिंग ऑफ हार्ट. ओके, जब हार्ट इसको पंप करता है तो ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. अब कंपोनेंट की अगर हम बात करें कि ये बने हुए किस चीजों से है, तो वो कुछ इस प्रकार है. तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में आपके मेनली प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड पार्ट है जो कि मेजरली वाटर का बना होता है और उसमें प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, जो कि 55% है पूरे ब्लड का. उसके बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% होता है पूरे ब्लड का, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होता है वो बेसिकली सेल वाले पार्ट होता है. अब फॉर्म्ड एलिमेंट में भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक में आपका ब्लड कॉर्पसल्स में जितने सेल्स हैं वो आएंगे. उसके बाद दूसरा है आपका प्लेटलेट जो है वो ट्रू सेल नहीं है, ये सेल के फ्रेगमेंट से बनता है. जो आपके मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, ये सेल्स जो होते हैं इनके फ्रेगमेंट्स से ये प्लेटलेट्स बनता है. मीन्स जब मेगा कैरियोसाइट्स टूटते हैं तो उनसे बनता है आपका प्लेटलेट. तो ये एक ट्रू सेल नहीं हुआ. उसके बाद आपके ब्लड कॉर्पसल्स में मेजरली दो टाइप के सेल्स हैं, जिसमें कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एंड डब्ल्यूबीसी जो कि आपके व्हाइट ब्लड सेल, इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. ओके, जो कि आरबीसी मेजर पार्ट है आपके सेल में और ये ब्लड को रेड बनाता है क्योंकि इसके पास रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन. ओके, और डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है. ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है. डब्ल्यूबीसी के फर्दर टू टाइप्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स कि ऐसे सेल्स जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स वैसे सेल्स होते हैं जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते. तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, एंड अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो सेल है डब्ल्यूबीसी वो न्यूट्रोफिल्स होता है, जो कि 60 to 65% का तक पाया जाता है. और ये फैगोसाइटिक सेल्स है. मीन्स अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो वो क्या करता है, उसको फैगोसाइटोसिस करके उसको खा जाता है. क्योंकि हमारा डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है पैथोजन से. तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो पैथोजन को फैगोसाइट करते हैं, मीन्स खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं. उसके बाद इओसिनोफिल दूसरा है जो कि न्यूट्रोफिल्स के जैसा ही है शेप एंड साइज में, बट वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, 2 to 3% होती है. उसके बाद थर्ड है आपका ग्रेन्युलोसाइट बेसोफिल, जो कि आपका 0.5 to 1% तक पाया जाता है. अब ए ग्रेन्युलोसाइट में आपके 2 टाइप्स के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट. ओके, जो मोनोसाइट्स हैं वो बहुत ही लार्जेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, और मोनोसाइट्स जो है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो कि 6 to 8% तक पाए जाते हैं आपके ब्लड में. जितना भी डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है उसका 6 to 8% है. ओके, उसके बाद दूसरा है लिम्फोसाइट जो है वो भी कलर, ये डब्ल्यूबीसी पूरा कलरलेस ही है तो सारे कलरलेस ही होंगे. लिम्फोसाइट आपका 20 to 25% पाया जाता है, पूरे डब्ल्यूबीसी का 20 to 25% होता है. अब लिम्फोसाइट भी आपके 2 टाइप्स के हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट होता है ये दोनों.
अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है, ओके। लेकिन ये प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड पार्ट है हमारे ब्लड का। सपोज दैट कि हमारा ब्लड जो है वो वेन्स में ट्रेवल करता है, ओके। तो वेन्स में आपका जो प्लाज्मा होगा वो पूरा फ्लूइड पार्ट होगा, ओके। ये पूरा फ्लूइड पार्ट होगा और जितने भी सेल्स होंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट और जो अदर सब्सटेंसेस होंगे वो इसी प्लाज्मा में ट्रेवल करते हैं। तो ये इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है हमारा, ठीक है। जो आपका प्लाज्मा होता है वो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, मीन्स सारे सेल इसी के अंदर ट्रेवल करते हैं। उसके बाद ये नॉन लिविंग है क्योंकि प्लाज्मा किसी भी सेल से नहीं बना होता, तो इसीलिए ये नॉन लिविंग है। ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है क्योंकि pH जो है वो 7.4 होता है। अब प्लाज्मा जो है वो 55% है पूरे ब्लड का, लेकिन प्लाज्मा का जो 90 to 92% हिस्सा होता है वो वाटर का बना होता है, ओके। तो पूरा प्लाज्मा जो है वो 90 to 92% वाटर का बना है। बाकी के 8% में आपके अदर सब्सटेंसेस होंगे, जिसमें कि आपका प्रोटीन आ गया। प्रोटीन 6 to 8% होता है। प्रोटीन में भी सबसे मेन कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो सबसे अबंडेंट होता है, ओके। ग्लोबुलिन जो होता है उसमें आपके फिर 3 टाइप्स के आ जाते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन आ जाते हैं, बीटा ग्लोबुलिन आ जाते हैं, गामा ग्लोबुलिन आते हैं, और ये सारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जो गामा वाले ग्लोबुलिन होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जो कि आपके IgG, IgE, IgA, IgM जो होते हैं वो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आपके ग्लोबुलिन वाले होते हैं। फाइब्रिनोजेन जो है वो आपका ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद जो आपका है वो कुछ पार्ट्स प्लाज्मा में मिनरल्स के पाए जाते हैं। उसके बाद सम अदर सब्सटेंसेस, ये दोनों मिला के 1% ही होता है। अदर सब्सटेंसेस में आपके आगे हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं और अदर पार्ट तक, अपने जो टारगेट साइट है वहां तक पहुंचते हैं। एंजाइम्स भी ब्लड में ट्रेवल करते हैं, तो वो भी प्लाज्मा के साथ ही मिक्स होकर जाते हैं। उसके बाद गैसेज होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेज है, O2, CO2, वो भी इसमें ट्रेवल करते हैं। फिर वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं वो भी ब्लड ही उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो वो भी प्लाज्मा में ही ट्रेवल करते हैं। विटामिन्स, देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो सारे जो हैं वो इसी प्लाज्मा में ट्रेवल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।